अनंत चतुर्दशी का व्रत भादो मास की शुक्ला पक्षा की चतुर्थी को मनाया जाता है। कई जगह पर इस व्रत को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र को बांधने और व्रत रखने से व्यक्ति की कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का पूर्ण लाभ लेने के लिए लोग व्रत के सभी नियमों को बहुत ही ध्यान से और संयम से मानते हुए पूरा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और घर की खुशहाली का कारण बनती है। देश भर में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू पुराणों में तो इसका काफी ज्यादा महत्व है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश उत्सव का अंत होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चौदस का व्रत रखना काफी फलदायी माना जाता है। इस पर्व के अनुसार इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह अनंत सूत्र कपड़े सूती या रेशम का बना हुआ होता है। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ये सूत्र लोग अपने बाजू पर बांध लेते हैं। महिलाएं अपने बाएं हाथ पर जबकि पुरुष अपने दाएं हाथ पर अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत सूत्र बांधते वक्त वह अपने परिवार की दीर्घायु और अनंत जीवन की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सूत्र को बांधने से सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पुराणों के अनुसार यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह कथा युधिष्ठिर से संबंधित है। कथा के अनुसार पांडवों के राज्यहीन होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद पांडवों ने हर हाल में राज्य वापस पाने के लिए व्रत करने के लिए सोचा, परंतु उनके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, जैसे कि यह अनंत कौन है और इसका व्रत क्यों करना है। उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के स्वरूप को ही अनंत कहा जाता है और यदि उनका व्रत रखा जाए तो ऐसा करने से जिंदगी में आने वाले सारे संकट खत्म हो जाते हैं। इस पर्व से एक और कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार सुमंत नाम का एक वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण इसी नगरी में रहता था। उनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। इन दोनों की संतान का नाम सुशीला था। दीक्षा की जल्दी ही मृत्यु हो गई, इसलिए सुमंत ने कर्क्षा नामक कन्या से विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से करवाया, परंतु कर्क्षा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई और वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। उसने भी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए चतुर्दशी व्रत रखना शुरू किया और इस तरह व्रत रखने के बाद उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का अंत होता है तथा गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जिस दिन वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भाद्र शुक्ल चतुर्दशी थी। कथा सुनाते समय वेदव्यास जी ने आंखें बंद कर ली थी और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक वह कथा सुनाते रहे थे। गणेश जी का काम कथा लिखना था और वह लगातार 10 दिनों तक कथा लिखते रहे। 10वें दिन जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वेदव्यास जी ने गणेश जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के लिए वह उन्हें अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर ले गए। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को डुबकी लगवाई उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का अंत होता है और इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तांत्रिक विषयों पर आधारित ग्रंथों के अनुसार गणेश जी की स्थापना मनोकामना अनुसार करनी होती है और 10 दिनों तक लगातार साधना करने के बाद उनका विसर्जन किया जाए तो इससे मनवांछित फल प्राप्त होते हैं।